नेपाल की राजधानी काठमांडू के तट पर बसा है एक ऐसा मंदिर जहां हर कण में शिव की ऊर्जा है। हर पत्थर से हर हर महादेव की गूंज उठती है। यह है पशुपतिनाथ मंदिर, दुनिया के सबसे रहस्यमय, प्राचीन और शक्तिशाली शिवालयों में से एक। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव पशुपति रूप में स्वयं विराजमान है, जो समस्त जीवों के स्वामी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। यह मंदिर केवल श्रद्धा नहीं, एक जीवंत शक्ति केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव कैलाश से निकलकर काठमांडू की घाटी में आ गए थे। वह यहाँ गाय के रूप में छिप गए और आनंदमग्न जीवन बिताने लगे। लेकिन देवताओं ने जब उन्हें खोज निकाला तो उन्होंने इस स्थान को अपना निवास बना लिया। यही कारण है कि उन्हें यहाँ पशुपति कहा जाता है, अर्थात पशुओं के स्वामी, जो समस्त जीव जंतुओं, मनुष्यों और प्रकृति पर समान रूप से कृपा करते हैं। यह मंदिर लगभग 5वीं सदी ईस्वी में स्थापित हुआ माना जाता है। हालांकि कई इतिहासकारों के अनुसार इसका मूल स्वरूप वैदिक युग से भी पुराना है। मंदिर का वर्तमान निर्माण राजा भूपालेंद्र मल के शासनकाल में हुआ था। मंदिर की बनावट बेहद अनोखी है। स्वर्ण शिखर, लकड़ी की बारीक नक्काशी और 4 दिशाओं में खुले द्वार, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव सभी दिशाओं के अधिपति है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अद्भुत है। यह 4 मुखों वाला है, जो 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व में तत्पुरुष, पश्चिम में सद्योजात, उत्तर में वामदेव और दक्षिण में अघोर। 5वां मुख ईशान, जो ऊपर की ओर है, अदृश्य माना जाता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि केवल मुख्य पुजारी ही इसे छू सकते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है जहां ध्यान करने पर सीधा शिव संयोग प्राप्त होता है। कई संतों और साधुओं ने बताया है कि उन्होंने वहां ध्यान के दौरान अद्भुत प्रकाश, ध्वनि और दिव्य सुगंध का अनुभव किया। कहते हैं जब भी नेपाल पर कोई बड़ा संकट आता है तो शिवलिंग का रंग बदल जाता है। कभी वह सुनहरा दिखता है तो कभी काला, जैसे कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को चेतावनी देते हों। और सबसे रहस्यमय बात, हर साल महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के ऊपर से एक अग्नि ज्योति अपने आप प्रकट होती है, जिसे हजारों श्रद्धालु अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि यह प्रकाश कहाँ से आता है। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास अघोरी साधु, नाथ योगी और तांत्रिक साधक वर्षों से साधना करते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ की भूमि में अदृश्य शक्ति तरंगे बहती हैं। कई बार यहाँ धुनी रमाकर ध्यान करते हुए साधु अचानक लुप्त हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वे महासमाधि में लीन हो जाते हैं, तो कुछ मानते हैं कि शिव उन्हें अपने लोक में ले जाते हैं। यहाँ एक और रहस्य छिपा है, मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी। कहा जाता है इस नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। यह वही नदी। आज यह मंदिर केवल नेपाल की पहचान नहीं, बल्कि विश्व का आध्यात्मिक ध्रुव केंद्र बन चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालु भारत, श्रीलंका, तिब्बत और विश्व भर से यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त का एक ही अनुभव होता है, यहाँ कुछ तो दिव्य है जो शब्दों से परे है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, लेकिन वैज्ञानिक आज भी यह नहीं समझ पाए हैं कि इस मंदिर के चारों ओर इतना ऊर्जा क्षेत्र क्यों महसूस होता है। पशुपतिनाथ मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि भगवान शिव केवल कैलाश में नहीं, हर जीव, हर पत्थर, हर श्वास में विद्यमान है। यह मंदिर रहस्यों से भरा जरूर है, परंतु हर रहस्य के केंद्र में है भक्ति, शक्ति और आत्मबोध। जो इस मंदिर में एक बार हर हर महादेव बोल देता है, वह जीवन भर के लिए शिव से जुड़ जाता है। जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव।